श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा फलाहारी ने बताया है कि 21 नवंबर को होने वाली धर्म संसद में देश विदेश के साधु संत महंत शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि 21 नवंबर को धर्म संसद के लिए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने भी आने का आश्वासन दिया है। शंकराचार्य भगवान ने कहा है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए हम 21 नवंबर को वृंदावन में होने वाली धर्म संसद में जाएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा फलाहारी ने कहा है कि 16 देशों के न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस धर्म संसद में शामिल होंगे और कनाडा से वन देवी माता जी भी ने आने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज गौतम जी द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि संपूर्ण विश्व से सभी सनातनी हिंदू एकत्रित होकर इस धर्म संसद की शोभा बढ़ाएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के संयोजक जगद्गुरु ज्ञान सागर महाराज जी ने कहा है कि इस धर्म संसद के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी आने का आश्वासन दिया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के हिंदू पक्षकार दिनेश शर्मा फलाहारी ने कहा है कि भाजपा ने वरिष्ठ नेता संजय भाई जोशी भी इस धर्म संसद में मुख्य वक्ता होंगे। न्यास की राष्ट्रीय महामंत्री अभिजीत विसेन ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश जी भाई साहब भी धर्म संसद में शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि इस धर्म संसद पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नज़र है। इस धर्म संसद करने का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण मंदिर में किन किन संतों की गवाही लगवाई जाए, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए और संपूर्ण ब्रज क्षेत्र के मीट मांस अंडा मछली बिक्री पर रोक लगाई जाए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बिहारी लाल वशिष्ठ ने कहा कि अब समय आ गया है कि धर्म संसद में होने वाले फैसले को प्रयागराज कुंभ में रखा जाएगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आचार्य बद्रीश जी महाराज ने कहा है कि मुग़ल शासकों ने हमारे मंदिरों पर तलवार के दम पर कब्जा किया था। हम न्यायालय के सहयोग से और कलम की ताकत से यह लड़ाई जीतेंगे। संत मोहिनी शरण महाराज ने कहा कि ब्रजभूमि में हम सभी सनातनी हिंदुओं को जगाएंगे और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए एकत्रित करेंगे। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि ब्रजभूमि के सभी संत भगवान इस धर्म संसद में शामिल होंगे। राष्ट्रीय मंत्री अतुल कृष्ण शास्त्री ने कहा, भगवान श्री कृष्ण हम सबके आराध्य हैं और अपने भगवान मंदिर के लिए हम सभी सनातनी धर्म संसद में पहुंचेंगे। इस मौके पर डॉक्टर जमुना शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री अश्विनी शर्मा, गिरिराज वाल्मीकि, विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता जयराम शर्मा, राजेश पाठक, महामंत्री राजेश चतुर्वेदी आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। वृंदावन में होने वाली धर्म संसद में आदरणीय संत भगवानों के साथ साथ महान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी भी भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब देश में धर्म संसद का आयोजन होता है तो धर्म संसद जो फैसला करती है उसी को कुंभ में रखा जाता है। ये फैसला अहम होगा। उन्होंने कहा कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए मैं इस धर्म संसद में जरूर आऊँगा। इस धर्म संसद का उद्देश्य यही है कि भगवान श्री कृष्ण मंदिर में जन्मभूमि वाला जो केस चल रहा है उस केस में किन किन संतों की गवाही होगी, उस केस में कौन कौन से साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं और गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। हमारी ब्रजभूमि में सभी जगह मांस मदिरा मीट इसका बिल्कुल पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए। तो इन सभी बिंदुओं पर विचार किया जाएगा और शंकराचार्य भगवान स्वयं पधार रहे हैं। इसमें हमारे जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं आदरणीय संजय भाई जोशी जी वो भी पधार रहे हैं और डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी ने भी आश्वासन दिया है। इस धर्म संसद में देश विदेश से सभी संत भगवान आ रहे हैं। इसमें लगभग 16 देशों से हमारे जो न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आ रहे हैं और कनाडा से वन देवी माता जी ने भी आने का आश्वासन दिया है। तो इस प्रकार इस धर्म संसद में संपूर्ण भारतवर्ष से विदेशों में जहाँ भी हमारे एनआरआई रह रहे हैं उन सभी को आने का न्योता दिया गया है। सभी में बहुत उत्साह है। यह धर्म संसद 21 नवंबर को वृंदावन में होगी। जय श्री कृष्णा। आगामी वृंदावन में होने वाले
धर्म संसद पर देश ही नहीं विदेशों से भी जगत गुरु धर्माचार्य आदियों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है, जो कि वृंदावन भी आ रहे हैं। और इसी में धर्म संसद में अपने वाल्मीकि समाज से संबंधित बड़े बड़े विद्वान और महान संत जन भी पधार रहे हैं। वाल्मीकि समाज में भी एक उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार हमने वाल्मीकि समाज ने अयोध्या के धर्म संसदों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और वाल्मीकि समाज के सम्मानित वरिष्ठ जनों ने, वृद्धजनों ने, संत जनों ने सहयोग किया था, ठीक उसी प्रकार वाल्मीकि समाज का भी देश का नहीं विदेश का साधु संत आने वाले इस धर्म संसद में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा।